है। हमने उन्होंने भी अपना कैंडिडेट घोषित किया है और हमने भी सुदर्शन रेड्डी जी जस्टिस को अपना पूरे ऑपोजिशन घोषित किया है इंडिया ब्लॉक में। और हमें पूरा विश्वास है कि लोग अपने जो हमारे एमपीज हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो अपने मन की आवाज़ को सुनेंगे और सही वोट देंगे, जस्टिस रेड्डी के हक में वोट देंगे। क्योंकि आज के दिन समय की पुकार भी है, समय की पुकार है। आपने पहले भी देखा कि राज्यसभा किस प्रकार से चलाई जा रही थी, और आपने ये भी देखा कि किस तरह से वाइस प्रेसिडेंट को दरवाज़ा दिखाया गया। तो हमारे जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। टैरिफ पर जो देश बहुत दोस्ती की बात चलती थी, जिनके साथ देश के साथ भी और वहाँ के नेताओं के साथ भी, तो वो ना दोस्ती रही, ना भारत को कहीं भारत के साथ इंसाफ हुआ। भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, यहाँ की इकॉनमी है, हमारा देश आगे प्रगतिशील देश है। आज से नहीं, 80 के दशक से हमारा देश प्रगति करता चला जा रहा है और इसकी नींव आज़ादी के बाद ही रखी गई। आज बेशक नेहरू जी को कोई कितना ही गालियाँ निकाले और कितना बुरा बोले, लेकिन इस देश की नींव जो आज के दिन बड़े बड़े हमारे देश के इंस्टीट्यूशन है वो तो तब रखे गए। लेकिन रही बात टैरिफ की, टैरिफ के बारे में देखो, बार बार अपने देश की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, करनी चाहिए। हमारा एक आज़ाद देश है और अमेरिका के साथ लगातार बातचीत करके जो हमारा हक है, सवरन हक है, वो हम अपना लागू करें। नशे का अपने पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से नशा फैल रहा है, और अब वो जो पहले ट्रेडिशनली जो था कि कौन से ड्रग्स थे, अब तो सिंथेटिक ड्रग्स आ गए हैं। घर घर में कहाँ कहाँ वो ये बन गई हैं, इनकी कॉटेज इंडस्ट्री बन गई है। तो सरकार क्या कर रही है? ऐसे लगता है कि सरकार के आंखों के नीचे, नाक के नीचे ये सारा काम हो रहा है और हमारी युवा पीढ़ी इससे त्रस्त होती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी साइकिल यात्रा निकालते हैं और करते हैं। अवेयरनेस एक हिस्सा है और वो एक छोटा हिस्सा है, लेकिन बेरोजगारी है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है। जो ये ड्रग्स बढ़ रहे हैं, नशा बढ़ रहा है, क्राइम, ये एक पूरा नेक्सस है। हम सुप्रीम कोर्ट ने कल ये ऑर्डर किया है कि आउटसोर्सिंग जो कानून आए हैं 30 दिन में अगर आप कुर्सी पे नहीं रह सकते 20 दिन के बाद आपको अंदर करना, तो इसका जो है ये कितना इम्पैक्ट आने वाला है? क्या यही कल को अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो क्या वो भी इसको इम्प्लीमेंट करेगी या विड्रॉ करेगी? कांग्रेस का इसमें विश्वास नहीं है। ये हमने पहले दिन अपनी स्थिति स्पष्ट की है, क्योंकि आपने देखा कि केंद्र सरकार के पास पहले से ही बहुत हथियार हैं। ईडी है, सीबीआई है और है, सबका दुरुपयोग किया जाता है। सरकार ने एक बार नहीं, बार बार करके दिखाया है और तकरीबन अपने जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल ये करते रहे हैं, अपनी एजेंसीज का। तो इनको एक और हथियार चाहिए था। क्या अभी पर्याप्त कानून नहीं है? तो क्यों इन्होंने ये बनाया? साफ दिख रहा है कि ये एक और ऐसा तानाशाही फैसला है, ऐसा कानून ये बनाना चाहते हैं। क्या अभी इनके पास पर्याप्त हथियार नहीं थे? या अगर कोई गलत करता है, पर्याप्त कानून है, उनके खिलाफ एक्शन हो, स्पेशल कोर्ट्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सब है, अभी है। तो क्यों ये लाना चाहते हैं? केवल और केवल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को, विरोधियों को, उनको प्रताड़ित करने के लिए ये एक और, जैसा कहा, ड्रैकोनियन मेजर इस्तेमाल करना चाहते हैं। टैरिफ को लेके क्या मैं चाहूँगी हमारे जो अभी जिला अध्यक्ष बने हैं और साथ में जो राहुल जी ने एक ये नई पहल की है, हमारे यहाँ काफ़ी लंबे अरसे से संगठन नहीं था, हमको भी मलाल था। वर्कर्स तो
बेचारे बिना संगठन के काम करते थे, मीडिया बार बार पूछता था, एक कमी तो थी। लेकिन अब हमारा जो ये संगठन सृजन अभियान है, उसके तहत हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, उससे पहले गुजरात में हुआ। अब इस समय शुरुआत की है उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश भी हो चुका, पंजाब, झारखंड, 4 राज्यों में अभी शुरुआत हुई है। और उसके बाद दिसंबर तक, साल के अंत तक पूरे देश में संगठन सृजन का कार्य पूरा हो जाएगा। ये राहुल जी की और खड़गे जी की पहल से एक नई शुरुआत है। जिलाध्यक्ष बने हैं, अब जल्दी ही ब्लॉक प्रेसिडेंट, मंडल और बूथ कमेटियां भी हमारी बन जाएंगी। पंखे ऑफ ही कर दो ना। संगठन का अभाव सबको महसूस होता था, तो अब ये मुझे पूरा विश्वास है और खुशी है कि अब हम ग्रास रूट तक नीचे अपने पार्टी को मजबूत करेंगे। इसमें दोनों बातें हैं, एक तो चुनाव में इसका एक बहुत अहम रोल होता है संगठन का, दूसरी ओर भाजपा की गलत नीतियां जो चल रही हैं, चाहे केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना और संदेश जन जन तक पहुंचाना, ज़मीन तक पहुंचाना, यह कार्य भी हमारा संगठन बहुत मजबूती से करेगा। आपने बहुत अहम बात कही है, लॉ एंड ऑर्डर। किसी भी कोने में चले जाओ आप, किसी भी कोने में हरियाणा के रोज नए नए कांड होते हैं। आपके असम में भी तो हुआ, मनीषा सीबीआई को गया, लेकिन कितनी मनीषा हैं? महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो एकदम खत्म होता चला गया। इसके अलावा चाहे व्यापारी है, चाहे आम नागरिक है, चलते चलते कैसी वारदात होती हैं, फिरौतियाँ मांगी जाती हैं। ऐसे लगता है कि यहाँ पर सरकार की कोई पकड़ नहीं है, और जो क्रिमिनल हैं वो सरेआम भी घूमते हैं। और साथ साथ बात ये होनी चाहिए, अब बैठो, साथ साथ जो भी क्राइम करने की सोचे, एक भय होना चाहिए उसको कि अगर मैं कुछ भी गलत काम करता हूँ तो एकदम मेरे खिलाफ प्रशासन, शासन और जस्टिस, सारा सिस्टम मेरे खिलाफ होगा और मुझे सज़ा मिलेगी। तो वो डर और भय बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के दिन इस सरकार के नीचे, सैनी साहब की सरकार के नीचे, भाजपा सरकार के नीचे एकदम खत्म हो गया है। और ये हम नहीं है, इनके खुद के आंकड़े बता रहे हैं कि किस प्रकार से क्राइम अपने प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है। हमारे हाईकमांड के संज्ञान में है, उचित समय पर उचित फैसला हो जाएगा। लेकिन बीजेपी क्यों कहे? बीजेपी अपने गिरेबान में झांके। उनका नेशनल प्रेसिडेंट, अभी मैंने आपके मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि हिमाचल में इनका संगठन नहीं बन रहा, तो इसलिए ये तो बात ना करें। हमारी पार्टी अपने हिसाब से फैसला ले लेगी। ऐसे कब तक वो तो देखो, जैसा मैंने कहा, प्रस्ताव पारित हो चुके, अब हाईकमांड फैसला करेगी। स्ट्रीट विजिट भी क्या नहीं आ रही और कब तक आ रही? ये फैसला हाईकमांड का होता है कि स्टेट में लीडरशिप कैसी, उनको कब बदलाव करना है, कैसे करना है। तो सीएलपी और पीसीसी प्रेसिडेंट के बारे में हम कुछ टिप्पणी करें, ये मुनासिब नहीं होगा। एक पूरे देश में मुहिम चल रही है कि वोट चोरी होती है, तो हरियाणा में कुछ ऐसी सीटें क्या आइडेंटिफाई हुई हैं कि कितनी सीटों पे कुछ गड़बड़ी हो सकती है? जैसा राहुल जी ने कहा है, हरियाणा में भी इसको स्टडी किया जा रहा है, और वो जैसे ही रिपोर्ट हमारी तैयार हो जाएगी मीडिया के सामने हम रखेंगे। पब्लिक डोमेन में ये रखना ज़रूरी है। राहुल जी ने जैसे कर्नाटक से ही शुरुआत करके आपके सामने रखा, मीडिया के सामने रखा, और जो डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ने दिए थे उनके आधार पर समय लगा, लेकिन उन्होंने किया, हमारी टीम ने किया। अब इलेक्शन कमीशन का रवैया आप देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन बजाय इसके कि जो सवाल उठे हैं उनका जवाब दे और अपनी स्थिति स्पष्ट करे, उल्टा
राहुल जी से सवाल और राहुल जी से एफिडेविट मांग रहे हैं। तो ये अब सबको, हम बिहार भी गए, हम लोग गए वहां पे भी हमने देखा लोगों के मन में एक शंका पैदा हो गई कि इलेक्शन कमीशन का जो एक रोल होना चाहिए फ्री एंड फेयर, आज वो पीछे हटता नजर आता है। जिम्मेवारी है कि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क है तो इलेक्शन कमीशन उसको स्पष्ट करे, बिकॉज इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनकी जिम्मेवारी बनती है। लोगों के मन में तो यही आता है कि ये तो बीजेपी के इशारों पर काम। इस तरह के इलेक्शन कमीशन का रुख है, उसको देखते हुए क्या लगता है कि ये मुहिम किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगी? अगर पहुंचेगी तो वो क्या हो सकता है? लॉजिकल कंक्लूजन पर देखिए, हम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इन संस्थाओं की इज्जत की। कई बार हमारे खिलाफ भी हुआ, लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन पर ऐसे नहीं इल्ज़ाम लगाए। लेकिन आज के दिन बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स लगे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन, हमारी जुडिशरी इन सब चीज़ों को देखे। लेकिन सबसे बड़ा जो आप समझ लीजिए जज समझें या जो भी समझे, वो है जनता। तो जनता के दरबार में हम ये बात लेकर गए हैं और लेकर जाएंगे, और आखिरी फैसला हमारे देश की जनता करेगी, क्योंकि उसके वोट के अधिकार का हनन हो रहा है। और ये हरेक का जो अधिकार है हमारे संविधान ने हमें दिया। तो सबसे बड़ा ग्रंथ तो एक नागरिक का उसके संविधान है, मेरा last रक्षक question, संविधान। बाकी